हरिओम सभी को। आज एक दृष्टांत ले रहे हैं हम। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। तो जो पहली रानी थी, राजा उससे बहुत प्यार करता था, बहुत सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और दूसरी रानी जो थी, उसको वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो सबके सामने उसको शो ऑफ बहुत करता था कि देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है, ये है, सब अपने दोस्तों के आगे। फिर जो तीसरी रानी थी, उससे राय लेता था, मशवरा लेता था है। और जो चौथी रानी थी, उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट करके रखता था, बिल्कुल प्यार नहीं करता था। अब एक बारी क्या हुआ, राजा बहुत बीमार हुआ, बहुत। तो राजा ने सभी रानियों को बुलाया और बोला कि जो तीनों रानियां थी उनको बुलाया। तो बोला कि तुम लोग चलो मेरे साथ, है ना। अब मेरा शरीर शांत हो रहा है, तो राजा को लगा कि ये लोग भी मेरे साथ अब सती हो जाएंगी। तो जो पहली रानी थी, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने बोला कि राजा हमारा साथ बस यहीं तक था, इससे आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। जो दूसरी रानी थी, जिसे वह दोस्तों के आगे शो ऑफ करता था, उस रानी ने बोला कि अरे राजा जी, मतलब आपके साथ मैं क्यों अपना शरीर ख़त्म करूं, मैं क्यों अपने को जलाऊं। और आप जाओ तो मेरे लिए तो और भी लोग बहुत तैयार बैठे हैं मुझे पाने के लिए। तो राजा को बड़ी तकलीफ़ हुई जवाब सुन कर के। और फिर तीसरी रानी की बारी आई। तो तीसरी ने बोला कि क्या नाम, मेरे लिए, मैं तो राय मशवरा देती हूँ, तो मेरी ज़रूरत तो बहुतों को है। मैं तो जहाँ जाऊँगी वहीं हमारी पूछ होती है, जहाँ मैं रहूँ तो वहाँ सब लोग हमारे ही आगे झुकेंगे। तो आपके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे दुख होगा क्योंकि आपका साथ रहा इतने दिन का, पर बस क्षणिक है वो। अब राजा तो एकदम मतलब शॉक्ड कि अरे वो बीमार था तो और ही ज़्यादा बीमार हो गया। फिर चौथी रानी की तरफ वो नज़र उठा के देखने लायक वो नहीं रहा, क्योंकि चौथी रानी को तो उसने कभी प्यार किया ही नहीं था। तो उसने जब उसकी तरफ देखा तो चौथी रानी बोली कि स्वयं से ही बोली कि हाँ, मैं आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ भी जाएंगे, और मैं आपके साथ हमेशा ही रहूँगी, अभी भी रहूँगी और हमेशा रहूँगी आपके साथ। तो राजा बिल्कुल गदगद हो गया कि मैंने इस रानी को कभी भी प्यार नहीं किया, नज़र उठा के देखा नहीं, कभी इसको पूछा नहीं, और यही मेरा साथ दे रही है। तो ये चौथी रानी कौन थी? ये चौथी रानी है भगवान की शक्ति। हमारे दिल में बैठा हुआ जो भगवान है वो शक्ति है, जो जिसको हम कभी भी नहीं पहचानते। जो हम लोग पहली, दूसरी और तीसरी रानी में हम सभी लगे रहते हैं। ये एक पर्टिकुलर राजा की बात नहीं है, ये मनुष्य रूपी राजा की बात है, हर एक मनुष्य की बात है ये। तो हमेशा हम 3 रानियों में लगे रहते हैं, जो चौथी रानी जो हमारे हमेशा हर समय अंग संग है, जो हमारी हर समय रक्षा कर रही है, उसको हम कभी नहीं प्रेम करते हैं। जैसे जो पहली रानी थी, वो है हमारा शरीर। तो शरीर नाशवान है, फिर भी हम उसे प्यार करते रहते हैं, सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं कि मैं कैसे अच्छी लगूँगी, मैं कैसी दिखूँगी, आज उसने ये लिया है तो मैं भी ये लूँगी, मेरा रंग कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं। तो फिर सभी व्यक्ति आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो और जो दूसरी रानी है, वो है हमारी धन दौलत, जो कि जिसके जैसे एक होता है ज़रूरत भर का धन, और जब ज़्यादा धन होता है ना, तो वाकई में हम माया जब आती है तो साथ में गिरावट और अहंकार सभी कुछ लेके आती है, केवल अच्छाई नहीं लेके आती है वो। तो वही दोस्तों के आगे दिखाना, शो ऑफ करना, बड़ी बड़ी बातें करना। फिर उसके बाद जो तीसरी रानी है,
वो है हमारे सगे संबंधी। सगे संबंधी जो कि राय मशवरा तो बहुत देते हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत काम आ रहे हैं, वो नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे, आज हम उनके काम में नहीं जाएंगे तो वो हमारे काम में कैसे आएंगे। हम कभी ये नहीं सोचते ये सब कर्मों का खेल है, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। कई बार लोग करते हैं, बहुत करते हैं सबके लिए, तो भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता उन्हीं लोगों से। हाँ, बाहर से कहीं और लोगों से रिजल्ट मिल जाएगा, उन सके संबंधियों से नहीं मिलेगा। तो फिर हम उनमें लगे रहते हैं कि नहीं, आज हमारे काम में 4 रिश्तेदार नहीं खड़े होंगे तो कैसे चलेगा, अरे होने तो चाहिए कि वो। और दुनिया भी उसी नज़र से देखती है कि अरे भाई, इनके यहाँ तो इनके खुद के 4 रिश्तेदार भी नहीं हैं। तो इसी तरीके से जब हम तीनों रानियाँ जब हमको धोखा देती हैं एट लास्ट मोमेंट पे, और जब हम ईश्वर की तरफ ज़रा सा भी अग्रसर होते हैं ना, तो तीनों रानियाँ हमें धोखा देंगी। हमारा शरीर भी कई बार उल्टी चाल चलने लगता है, अपने कष्ट दिखाने लगेगा। हमारी धन दौलत जो शान शौकत हमने जो इकट्ठा करी है, वो भी इस मार्ग में बाधा देते हैं। और जो सगे संबंधी हैं फिर वो भी बाधा देते हैं कि अरे ये कोई उम्र है जाने की, अरे ऐसे कैसे, ये कोई समय है राम का नाम लेने का। हाँ, क्योंकि दुनिया वाले तो राम का नाम तब सुनाएंगे ना जब हमारी आंखें, श्वास, जब हमारे कान सुनने लायक ही नहीं रहेंगे, तब सुनाते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, तब सुनाते हैं। तो ज्ञानी बिल्कुल उल्टा होता है जगत से। और क्योंकि उसने हमेशा अपनी चौथी रानी को ही वैल्यू दी है। अगर वो चौथी रानी को वैल्यू देता वो राजा, तो वो तीनों रानियां उसके आगे झुकती, लेकिन उसने चौथी रानी को वैल्यू नहीं दी है। तो जो कि हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे साथ बस रहा है, वो ईश्वर, वो शक्ति, उसको पहचानो, उसको पहचानो। जो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जो श्वास श्वास में रम रहा है, जो हमारे सोने के बाद भी है। सोते समय हम कई बार करवट ले लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है, हमारा खाना पच जाता है, हमारी श्वास चलती रहती है, तो हम लेते तो नहीं है ना, श्वास चल रही है, तो कोई तो शक्ति है ना जो चला रही है। तो और एक और महीन सी बात कि जब हम सपना देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो एक तो होता है जो सपना देख रहा है, जो सपने में चल रहा है कि ऐसा हुआ, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया। और एक है जो जानने वाला है कि हाँ मैंने सपना देखा। हु इज़ दैट? वो कौन है जिसने देखा, कि जो कह रहा है कि हाँ मैंने सपना देखा, वो कौन है? मतलब जो देख रहा था बैठ करके कि अरे मैं सपने में कहाँ जा रहा हूँ, जो बार बार हमको कह रहा था कि उठो उठो जागो, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, लेकिन नहीं, हम सपने में इतने मगन थे कि हमें पता ही नहीं है, हम सपने का रूप हो जाते हैं। और फिर उसके जब बहुत 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 ज़्यादा अंदर में लगता है कि नहीं, ये सच नहीं, सच नहीं, सच नहीं, और फिर एकदम से उठते हैं। तो वो कौन जो हमको बोलता है कि नहीं ये सच नहीं, ये सच नहीं, ये मतलब जो देखने वाला है, जो हमेशा देखता ही देखता है, जो कुछ नहीं करता है, जो केवल हमारे अंदर बसा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा शरीर चल रहा है, वो है चौथी रानी। तो सभी जो राजा हैं अपनी मनुष्य हैं, जो राजा हैं, और ये पूरा जगत उनकी नगरी है, तो भाई अपनी चौथी रानी को भरपूर प्यार दें, तो तीनों रानियाँ आपके साथ रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी, हमारी तीनों रानियाँ।